20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गौर से देख लीजिए इस घर को, झोपड़ी से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आएगा। सामान के नाम पर वही खाट और वही टूटे फूटे सामान मिलेंगे जो एक मजदूर के घर अमूमन मिल जाते हैं। लेकिन ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस झोपड़ी वाले के यहाँ आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर लौटी है, वो भी करोड़ों के लेन देन की। 12 जिले के शाहाबाद कस्बे में मनोज नाम के मजदूर के घर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो सबके होश उड़ गए। जिस शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल था, उससे करोड़ों के लेन देन का हिसाब पूछा गया। लेकिन कुछ ही देर में आयकर विभाग की टीम को सच्चाई का अंदाजा हो गया और वो खाली हाथ वापस लौटे। इस छापेमारी को लेकर मनोज का कहना है कि उसके जैसे 3 मजदूरों को नौकरी का लालच देकर उनके नाम पर जयपुर के एक ठेकेदार ने मुंबई के 2 बैंकों में खाते खुलवाए और उसके जरिए बेनामी संपत्ति जमा की, साथ ही वित्तीय गड़बड़ी भी की। उसी मामले की जांच के लिए आयकर विभाग की टीम उनके घर पहुंच गई। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो यहां से लौट गए। यहाँ से ले गया था ग्वालियर से, जयपुर से लेकर गया था। तो चौकी पे आया था काम करने के लिए, मजदूर लेने के लिए आया था वो। तो बोल रहा था कि भाई ऐसा ऐसा काम है, होटल यान का भी काम है कि वहाँ पर, और ऐसे ऐसे काम है कि। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कुछ कर्मचारियों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम को लेकर मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण पालिका में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों से एक एक कर कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें पता चला कि अब तक सिर्फ 8 लोगों को ही पट्टे वितरित किए गए हैं तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए 5000 पट्टे वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ 8 पट्टे ही बांटे गए हैं तो वो आग बबूला हो उठे और कर्मचारियों को फटकार लगा दी। यहाँ पर 5000 पट्टे नहीं मिले तो आप सब जितने बैठो लाइन में सब सस्पेंड होंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सालेह मोहम्मद ने साफ कहा कि अगर प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के दौरान कोताही बरती गई तो फिर सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारा ये प्रयास है कि लोगों की आबादी विस्तार का मामला हो, गांव की आबादी में पट्टे देने का काम हो, ऐसे तमाम काम जो है जो जनता से जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों से जुड़े हुए काम है, वो तमाम काम करें। स्कूल के गेट पर ताला बंद है और सारे के सारे बच्चे बाहर खुले में जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर बैठे हुए बच्चों की ये तस्वीरें दौसा के बांदीकुई से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये बच्चे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल खूटी बांदीकुई के पढ़ने वाले हैं और इनके पेरेंट्स ने ही स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है। इस तालाबंदी की वजह से ना तो स्कूल के शिक्षक और ना बच्चे स्कूल के अंदर जा पा रहे हैं। दरअसल इस स्कूल का भवन बेहद जर्जर हो चुका है और वो किसी भी वक्त गिर सकता है। स्कूल की इस हालत से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता बेहद डरे हुए हैं। इसे लेकर यहाँ के लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से बात की। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों ने भी अपने स्तर पर शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। ऐसे में पेरेंट्स ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और शासन प्रशासन से ये मांग की है कि जब तक स्कूल भवन की मरम्मत का काम शुरू नहीं होता वो स्कूल का गेट नहीं खोलेंगे और यहाँ किसी बच्चे को अंदर जाने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि बांदीकुई शहर में स्थित इस स्कूल को सरकार ने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करते हुए महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बनाया था। लेकिन स्कूल का भवन पुराना और जर्जर होने के चलते अब यहाँ के पेरेंट्स ने इस पर ताला लगा दिया है। शनिवार की रात चित्तौड़गढ़ में बिजली कड़कने के बाद जो बारिश हुई थी, उसी बारिश के दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लाखोटा बारी पर भी बिजली गिरी और इसकी वजह से प्रवेश द्वार पर बनी छतरी क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गुप्त प्रवेश द्वार लाखोटा बारी के ऊपर बनी छतरी का कुछ हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ है और वो छतरी जो कभी सीधी खड़ी थी वो टेढ़ी होकर एक ओर झुक गई है। लाखोटा बारी के ऊपर बिजली गिरने और इससे उसकी छतरी टूटने की खबर पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी ने कोई सुध नहीं ली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कीर्ति स्तंभ पर बिजली गिरने से जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत का प्रस्ताव भी अभी तक कागज पर ही अटका हुआ है।
आपको बता दें कि इस बार बिजली ने जिस लाखोटा बारी और गुप्त प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचाया है, उसका निर्माण 14वीं सदी में महाराणा लाखा ने करवाया था। हनुमानगढ़ में धान की खरीदारी के मामले पर किसानों ने खूब हंगामा किया। नौबत ये आ गई कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इन किसानों ने मांग की थी कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर उनसे भी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होने पर वो प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस की लाठियां बरसेंगी और कई किसानों के अस्पताल पहुंचने की नौबत आ जाएगी। हनुमानगढ़ की ये किसान एमएसपी पर धान की खरीद का मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। कई किसान तो गेट पर चढ़ गए। इधर से पुलिस और उधर से किसान दोनों धक्का देते रहे और आखिरकार किसानों ने इतना दम लगाया कि गेट खुल गया। पुलिस वाले यहाँ वहाँ बिखर गए और वो दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पुलिस वाले संभल गए। उन्होंने डंडे उठाए और किसानों को पीटने लगे। लाठियां बरसी तो किसान उल्टे पांव भागे। इस लाठीचार्ज में कुछ किसानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। कार के इंजन में जो अजगर आप देख रहे हैं, उसे देखकर कार वाले की हालत पतली हो गई थी। कार के इंजन में 8 फीट का ये अजगर फंसा था और बाहर लोगों की हालत खराब थी। बताया जा रहा है कि राजसमंद के उलपुरा गांव के एनिकेट के पास ये कार खड़ी थी। पास ही एनिकेट में मछली पकड़ने के लिए कुछ मछुआरों ने जाल फेंका था। जैसे ही मछुआरों ने जाल खींचा, उसमें 8 फीट का अजगर भी फंसकर बाहर निकल आया था। जाल बाहर आते ही अजगर जाल से बाहर निकल आया और तेजी से सरकता हुआ इस कार के इंजन में घुस गया। अजगर को कार के इंजन में घुसते देख कुछ लोगों ने हिम्मत कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद इन लोगों ने सांप पकड़ने वाले नवीन गहलोत को खबर दी। इन लोगों की खबर के बाद नवीन मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने इस अजगर को इंजन से बाहर निकाल लिया। हमने वहाँ पे जाके देखा, बोनेट खोल के देखा तो वहाँ पे अजगर बोनेट के अंदर थोड़ा फंसा हुआ था। तो हमको लगभग 2.5 घंटे लगे, क्योंकि बैटरी भी खोलनी पड़ी उसके लिए। और काफ़ी अंदर इंजन के अंदर काफ़ी ऐसा तारों के बीच में ऐसा फंसा हुआ था अजगर को कि हम उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते थे। इसलिए उसको सेफली से हमने रेस्क्यू किया और उसको हमने बोरे में बंद कर दिया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस पक्षी को देख रहे हैं, उसके बारे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पहला मौका है जब भारत में इसके दर्शन हुए हैं और दुनिया में ये तीसरी जगह है जहां इसे देखा गया है। उदयपुर के थूर गांव में इस पक्षी की तस्वीरें नीमच के रहने वाले भानु प्रताप सिंह और हिरण मगरी के रहने वाले विदान द्विवेदी ने अपने कैमरे में उतारी हैं। बताया जा रहा है कि इस रेयर बर्ड का नाम ल्यूस्टिक किंगफिशर है और ये पहली बार है जब भारत में इसके मिलने के सबूत मिले हैं। खास बात यह है कि ल्यूस्टिक किंगफिशर के दर्शन दुनिया में सिर्फ 2 जगहों ब्रिटेन और ब्राजील में हुए थे। इसे लेकर यह भी जानकारी मिली है कि भानु और विदान ने इस किंगफिशर को 3 अगस्त 2021 को सुबह 6:19 पर पहली बार देखा था। इसके बाद उन्होंने इस किंगफिशर के फोटो और वीडियो क्लिक कर लिए। इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और इसके घोंसले की तलाशी शुरू की। कुछ दिनों के बाद उन्हें इसका घोंसला थूर गांव के पास डांगियों का हुदूर गांव स्थित रेड सैल्यूट फार्म में मिला। बाद में इन दोनों ने इस पक्षी पर रिसर्च शुरू की और पूरी जानकारी मिलने के बाद अपना रिसर्च पेपर तैयार कर इंडियन बर्ड वेबसाइट पर भेजा। तो इसकी खासियत ये है कि ये ल्यूसिस्टिक है, इसमें पार्शियल पिगमेंटेशन की कमी है, जिस वजह से ये चिड़िया सफेद है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के बरेलवी में मुस्लिम धर्मगुरु आला हजरत फाजले बरेलवी के 103वें उर्स के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया गया है कि दरगाह जाने वाले रूट में बदलाव किया गया, जिससे भड़के कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लिहाजा पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए फौरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़े उसकी जमकर खबर ली गई। लेकिन इस लाठीचार्ज से पहले शहर के शाहमतगंज चौराहे पर पुलिस वाले उर्स को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते नजर आए। बताया गया है कि इस बार उर्स में शामिल लोगों की भीड़ को देखते हुए रूट में बदलाव किया गया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करते हुए वहां जाम लगा दिया। पुलिस वालों ने इनको समझाने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से ही उलझ गए। इस हंगामे के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सड़क पर पत्थर बिखरे दिखाई दिए और पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त करती नजर आई। इस मुस्तैदी से जल्द ही वहां हालात पर काबू पा लिया गया।
दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महिला की सरेआम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी की किसी बात को लेकर महिला से बहस हो गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखा कि बहस के बाद आरोपी ने अपने झोले से एक धारदार हथियार निकाला और 30 साल की महिला पर हमला कर दिया। हमला होते ही वो वहां गिर गई और आरोपी अपने झोले को उठाकर वहां से चलता बना। ये देख आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। जिस वक्त ये वारदात हुई, वीडियो में कुछ लोग भी नजर आए, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। हालांकि जान गंवाने वाली महिला ने आरोपी का विरोध जरूर किया, मगर हमलावर के आगे उसकी एक नहीं चली। निकालता है ब्लेड टाइप का वो हथियार है और अनफॉर्चुनेटली जब तक वो लेडी कुछ रेसिस्ट करती उसका गला रेत देता है। बाद में घायल हालत में उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। बताया गया है कि लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई भी की और जब पुलिस उसे छुड़ाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस पर हमले के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि पिटाई से घायल हुए हत्या के आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए गुलाब तूफान ने बिहार के कई इलाकों में तबाही का मंजर ला दिया। वहां के कई शहरों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। जहां जहां से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, उनमें वैशाली भी शामिल है। वहां एक कच्चा मकान इस तूफान की जद में आ गया। दावा किया गया है कि जब यह मकान जमींदोज हुआ तो उसमें लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि वो सही वक्त पर घर से बाहर आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते घर मिट्टी में मिल गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें समस्तीपुर से भी सामने आई। वहां एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोग बुरी तरह घायल बताए गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। 60,000 दिया गया है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से, और आपदा अंतर्गत भी 4-4 लाख का भुगतान किया है। दावा किया गया है कि मकान कच्चा था, जिसकी वजह से वो तूफान के आगे टिक नहीं पाया। हादसे के बाद वहां काफी देर तक लोगों का हुजूम नजर आया। देश में पहली बार ड्रोन की मदद से वैक्सीन पहुंचाई गई। मणिपुर के कोरांग द्वीप पर ड्रोन के जरिए करीब 26 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके के वैक्सीन सेंटर तक टीके की डोज पहुंचाई गई। खास बात यह है कि पहली ड्रोन डिलीवरी का गवाह बनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित ICMR के कई अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े। मणिपुर के विष्णुपुर से इस ड्रोन के साथ वैक्सीन की एक खेप रवाना की गई। इसके बाद जैसे ही ये ड्रोन विष्णुपुर से चलकर कोरांग द्वीप पर अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो इस नज़ारे को गौर से देख रहे स्वास्थ्य मंत्री भी खुशी से तालियां बजाते नजर आए। ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है और उस अवसर पर मैं ICMR, मणिपुर गवर्नमेंट, उसके साथ जुड़े हुए टेक्निकल स्टाफ, सभी हेल्थ कर्मियों और सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दरअसल विष्णुपुर कोरांग द्वीप की 26 किलोमीटर की दूरी हवाई मार्ग से 15 किलोमीटर की रह गई और ड्रोन ने उसे महज 12 मिनट में ही तय कर लिया। बेमिसाल कारीगरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। जो भी देखे देखते रहने को दिल करता है और हाथ में उठा ले तो घर ले जाने के लिए दिल मचल उठता है। लकड़ी के हाथी, घोड़े से लेकर तमाम तरह की चीजों पर जो नक्काशी की गई है, वैसी नक्काशी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। कहा जाता है कि ब्रिटिश जमाने से यहाँ के कारीगर लकड़ी के हाथी, घोड़े से लेकर तमाम तरह की चीजों पर हाथी दांत से नक्काशी करते थे, उन्हें सजाने का काम करते थे। लेकिन जब से हाथी दांत के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है, तब से इन कारीगरों का धंधा मंदा पड़ गया है। अब हाथी दांत की जगह इन लोगों को मजबूरी में प्लास्टिक, फाइबर और दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस वजह से अब ना तो इनकी वैसी पहचान रही है और ना नक्काशी की उचित कीमत मिल रही है। डब्बी बाजार नियर पिल्लो की हट्टी में, वहाँ हमने हाथी दांत की सामान लेना, और मेरा ख्याल है कोई भी आए NRI, चाहे छोटी चीज चाहे बड़ी चीज, हाथी दांत की एक आइटम जरूर लेके जाएगा होशियारपुर के लिए एज ए गिफ्ट अपने दोस्त या किसी को देने के लिए। सारा जो हाथी दांत का पीस छोटे छोटे काट के लकड़ी में भरते थे, तो अब क्या हुआ, जब उस पर बैन लग गया ड्यू टू वाइल्ड लाइफ वगैरह, तो उसके बाद फिर इसका इन्होंने हमने सोचा, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा भी इसकी जगह क्या लगाएं, तो उसका जो अल्टरनेटिव निकला एक्रेलिक इनले।
पारंपरिक परिधान में ये लोग गरबा खेलने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नवरात्र शुरू हो चुका है और ये लोग गरबा खेलने में इस कदर डूब गए हैं कि सुध बुध खो बैठे हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। गौर से देखने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गरबा का मैदान नहीं बल्कि पारंपरिक कपड़ों की एक दुकान है, जहां गरबा खेलने के लिए कुछ लोग कपड़े खरीदने आए हैं और नाच नाच कर ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कपड़े उन पर फिट बैठेंगे या नहीं। कपड़े खरीदने आए इन लोगों के चेहरे पर वैसी चमक तो नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग परंपरा निभाने के लिए गरबा की तैयारी में लगे हैं। कोरोना की वजह से कुछ मूड भी नहीं आ रहा था, पर अभी इस साल चालू हुआ है तो मैंने सोचा कि आज अभी खेल लूँ ऐसा। खरीदार से लेकर बेचने वाले तक सबके चेहरों की मुस्कान इसलिए गायब है क्योंकि कोरोना काल की वजह से पिछली बार की तरह इस बार भी गरबा का आयोजन फीका रहने वाला है। कोरोना की वजह से अगले साल तो 1 रुपये नहीं कमाया, इस साल भी बस जो रेंट पे जाएगा वही जाएगा, खरीदने वाला तो कोई है नहीं। और 400 लोग की परमिशन है तो वो आयोजक भी प्रोग्राम करेगा, कितना पैसा इसमें डालेगा। गुजरात के वडोदरा में एक खास तरह के संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगीत कार्यक्रम का आयोजन लॉन्गेस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस के तहत भारतीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और टीम से जुड़े लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। म्यूजिकल परफॉर्मेंस कई हो चुके हैं बट 2-3-4 घंटों के, पर इससे हमने जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने हमें सजेस्ट किया कि आप अगर कर रहे हैं तो 6 घंटे का रिकॉर्ड आप बनाएं, तो ये एक अनेरा एक दर्ज करने के लिए एक बच्चों के साथ एक यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। यह गीत भी है, संगीत भी है। जवान भी है, पत्थर को पानी कर देने वाला उनका जोश भी है। घोड़े पर आते जवानों का जुनून है, जिसमें वो दुश्मनों को संदेश दे रहे हैं कि इधर आंख उठाई तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। नृत्य, गीत और संगीत के साथ साथ जवानों के हौसले और उनके जोश की ये शानदार तस्वीरें जम्मू कश्मीर के दूध पथरी से आई हैं। आपको बता दें कि दूध पथरी में चिनार कॉर्प्स की ओर से दूध पथरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दूध पथरी फेस्टिवल का आयोजन का मकसद स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है ताकि उनकी कला से पूरी दुनिया वाकिफ हो सके। आपको बता दें कि दूध पथरी जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित है। श्रीनगर से 42 किलोमीटर दूर स्थित दूध पथरी के नाम का खास महत्व है। कहा जाता है कि घास के किनारे बहने वाली नदी का बहाव एकदम दूध की तरह है और इसलिए इस इलाके को दूध पथरी कहा जाता है। हरे, गुलाबी और लाल सेवों को देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है। आपकी इस चाहत को पूरा करने के लिए आजकल गांदरबल के सेब किसान दिन रात एक किए हुए हैं। दूर दूर से मजदूर बुलाए गए हैं ताकि सेब की तोड़ाई सही समय पर हो सके और उसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा सके। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेब के सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। खास बात यह है कि इस बार बम्पर फसल होने और अच्छी कीमत मिलने से यहाँ के सेब किसान भी गदगद हैं। जो कश्मीर में लगभग अप्रैल से ही सब सीज़न होता है। पहले चेरी जो मौसम होता है, पहले चेरी तैयार होते हैं, फिर एप्रिकॉट होते हैं, फिर वहाँ से फिर अखरोट होते हैं, उसके साथ ही फिर एप्पल तैयार हो जाते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि डिस्ट्रेस सेल ना हो। अभी शुरुआत की है पिछले 2-4 साल से कोल्ड स्टोर एस्टेब्लिश करने की, उसमें सेंटर और यहाँ यूटी की सरकार इनमें सपोर्ट भी करती है, सब्सिडी भी देती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के बाहर हुए बम धमाके के बाद तालिबान और आईएस खुरासान में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ी कि पूरा काबुल दहल उठा और फिर तालिबान ने दावा किया कि उसने आईएस खुरासान भाई इधर नीचे